महासती सुलसा की अद्भुत कथा। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये चारों जिन शासन के मेन पिलर्स हैं। एक एंगल से देखें तो इन चारों में से सबसे मुख्य है श्राविका, क्योंकि साधु हो या साध्वी, श्रावक हो या फिर श्राविका खुद भी, इन सब को जन्म देने वाली आखिर तो एक श्राविका ही होती है। और आज से हम जिन शासन की महान श्राविकाओं की कहानियाँ जानेंगे, जिन्हें जिन शासन के इतिहास में महासती के नाम से जाना जाता है। पूज्य वीर विजय जी महाराज साहब ने स्वयं द्वारा रचित एक पूजा में कहा है कि सुलसादिक नवजन ने जिन पद दी धूरे, यानी भगवान महावीर के शासनकाल में 9 पुण्यात्माओं ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, यानी कि वो 9 आत्माएं भविष्य में तीर्थंकर बनेंगी। उन 9 आत्माओं में भी सबसे पहले सुलसा श्राविका को याद किया गया है। सुलसा जैसी श्रद्धा हो, यह पंक्ति हमने सुनी होगी, लेकिन आखिर कैसी थी सुलसा महासती की श्रद्धा? तो आइए जानते हैं बरहेसर सज्जाए के महासती सुलसा की अद्भुत कथा। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये उस समय की बात है जब मगध देश में राजा श्रेणिक का राज्य था। श्रेणिक राजा की कई रानियां थी, जैसे कि नंदा और धारिणी। उनमें से नंदा महारानी के बेटे का नाम बुद्धि निदान अभय कुमार था और वे महामंत्री थे। महाराजा श्रेणिक और उनका पुत्र अभय कुमार दोनों ही भगवान महावीर के परम भक्त थे। बुद्धि निदान अभय कुमार की कहानियाँ हमने पहले जानी थी। अगर आपने वो एपिसोड्स मिस किए हैं तो फिर से एक बार देख सकते हैं। श्रेणिक राजा का रथ चलाने वाले सारथी का नाम नाग था। नाग की पत्नी का नाम सुलसा था। सुलसा की भगवान महावीर पर अटूट श्रद्धा थी। प्रभु के आने की खबर सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और प्रभु के दर्शन से उसका दिल खुशी से भर जाता था। उसका सम्यक्त्व बहुत शुद्ध था। प्लीज़ नोट, सम्यक्त्व यानी कि सही की पहचान, रियलिटी को स्वीकारना, सही को सही और गलत को गलत मानना, ऐसी स्ट्रॉन्ग श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते हैं। इससे उल्टी सोच वाले को मिथ्यात्वी कहते हैं। धर्म का बेस है सम्यक्त्व। सुलसा को प्रभु के वचनों पर पूरा विश्वास और श्रद्धा थी। नाग सारथी के पास धन, इज्जत आदि सब कुछ था, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक ही बात का दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं है। एक बार नाग सारथी बहुत टेंशन में अपने सर पर हाथ रखकर बैठा था। सुलसा ने उससे पूछा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या महाराजा ने कुछ कहा है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर कोई बात छुपी हुई नहीं हो तो मुझे बताइए, मैं आपके दुख में साथ देना चाहती हूँ। देखिए, एक लाइफ पार्टनर को दुख में साथ देना चाहिए, दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग है। खैर, नाग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो तुमसे छुपाऊं। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया है और मेरी तबीयत भी ठीक है। मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है, पुत्र प्राप्ति की। बिना संतान के मुझे जीवन सूना लगता है। सुलसा ने कहा, आप तो जिनवाणी को गहराई से समझते हैं। पुत्र के बिना आपको इतना दुख क्यों है? क्या पुत्र हमारे परलोक को सुधार सकता है? क्या पुत्र हो तभी आत्मा की सद्गति होती है? क्या पुत्र हमें दुर्गति से बचा सकता है? नाग ने कहा, ये सब तत्व ज्ञान मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी पुत्र की इच्छा से मेरा मन बार बार बेचैन हो जाता है। मैं इस इच्छा को रोक नहीं पाता हूँ और इसीलिए दुखी हो जाता हूँ। सुलसा ने कहा, शायद मैं आपकी इस इच्छा को पूरी करने में समर्थ नहीं हूँ, केपेबल नहीं हूँ। आप चाहे तो किसी और योग्य कन्या से विवाह कर सकते हैं। नाग ने कहा, नहीं सुलसा, मुझे किसी और से विवाह नहीं करना है। मैं तो तुम्हें ही हमारी संतान के साथ देखना चाहता हूँ। सुलसा ने कहा, आप निराश मत होइए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है। उनकी भक्ति और आराधना से मेरी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस तरह से अपने पति को भरोसा दिलाकर सुलसा धर्म कार्य में और भी लगन से जुट गई। सुलसा सोचने लगी, भक्ति और विधि से की गई धर्म आराधना से इस दुनिया में जो चाहे वो फल मिलता है, फिर भी लोग धर्म पर अटूट श्रद्धा क्यों नहीं रखते हैं? श्रेष्ठ कुल, आपसी प्रेम, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, मनचाह सहयोग, सुपुत्र की प्राप्ति, घर में लक्ष्मी का वास, मुख में सरस्वती, बल, ताकत, हाथ में दान देने की शक्ति, शरीर में सौभाग्य, अच्छी बुद्धि और दूर तक फैली कीर्ति, ये सब धर्म के प्रभाव से ही मिलता है। दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ चीज़ ऐसी नहीं है कि जो धर्म के बिना मिले। जो काम बहुत कोशिश के बाद भी पूरा नहीं होता है, वह भी तप और धर्म से जल्दी हो जाता है। कभी होशियार वैद्य यानी कि डॉक्टर भी जिस रोग को ठीक नहीं कर पाते हैं, वो भी भाव धर्म से मिट जाता है। अनाथि मुनि इसका जीवंत उदाहरण है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्म के प्रभाव से मुझे ज़रूर पुत्र मिलेगा और इससे मेरे श्रावक को, मेरे पति को शांति, संतोष और खुशी मिलेगी। इस तरह सोचकर सुलसा ने धर्म कार्य के लिए मजबूत निश्चय किए। उसने उत्कृष्ट द्रव्यों से जिनेश्वर भगवान की त्रिकाल यानी कि तीनों टाइम पूजा करनी शुरू की। सुपात्र दान द्वारा गुरु भगवंतों की भक्ति भी की। चतुर्वेद संघ की आदर पूर्वक सेवा की। जमीन पर सोना और आयंबिल तप करना भी शुरू किया। उसके मन में महावीर प्रभु के प्रति पहले से ही गहरी श्रद्धा तो थी ही, लेकिन अब वह श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई।
अब कोई भी देवता प्रभु पर से सुलसा की आस्था और श्रद्धा को डिगा नहीं सकता था। एक बार देवलोक में सौधर्म इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्होंने अपने ज्ञान के उपयोग से सुलसा की अनब्रेकेबल श्रद्धा और धर्म आराधना को देखा और अपनी सभा में सुलसा की प्रशंसा करते हुए कहा कि अहो, सुलसा का शील कितना पवित्र है, प्रभु महावीर के प्रति उसका कितना मजबूत समर्पण है, देव गुरु और धर्म के प्रति उसकी कितनी अद्भुत श्रद्धा है। कोई साधारण मानव तो क्या, बहुत शक्तिशाली देव भी सुलसा को डिगा नहीं सकता। इंद्र के मुंह से सुलसा के गुणों की तारीफ सुनकर सभी सम्यक दृष्टि देव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन हिरण्यगमेशी देव के मन में सुलसा की परीक्षा लेने का विचार आया। वो देवलोक छोड़कर सीधे पृथ्वीलोक में आ गया और साधु का रूप लेकर वह सुलसा के महल के दरवाजे पर पहुंचा और जोर से धर्म लाभ ये कहा। जैसे ही सुलसा ने धर्म लाभ की आवाज़ सुनी, वो दरवाजे पर आ गई। साधु को देखकर उसने बहुत ही आदर और श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, पधारिए पधारिए, आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा आंगन पवित्र हो गया है। आज जब महात्मा दरवाजे पर धर्मलाभ कहते हैं तो क्या हाल होता है, अपने अपने घर की स्थिति सब जानते ही है। खैर, सुलसा ने उन साधु रूपी देव को गोचरी के लिए विनंती की तो साधु ने कहा, हे श्राविका, मुझे खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मेरे साथी मुनि बीमार है। वैद्य ने यानी कि डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें लक्षपाक नामक तेल से मालिश करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास वह तेल हो तो वही चाहिए। प्लीज़ नोट, लक्षपाक तेल यानी कि एक मेडिसिनल ऑयल होता था जो कि बहुत ही कॉस्टली और कीमती होता था, जो 1 लाख बार पकाया जाता था, इसलिए उसका नाम लक्ष यानी कि लाख और पाक यानी कि पकाना लक्षपाक था। इस तेल की कीमत उस जमाने में 1 लाख सोने के सिक्कों की थी। ये सुनकर सुलसा सोचने लगी, ओहो, मेरा कितना सौभाग्य है, इस अनमोल चीज़ का इससे बढ़कर और क्या उपयोग हो सकता है। ये सोचकर वह तुरंत अपने कमरे में गई और लक्षपाक तेल का घड़ा लेकर आ गई। लेकिन साधु के रूप में रहे देव ने सुलसा की श्रद्धा को टेस्ट करने के लिए वह घड़ा अपनी शक्ति से गिरा दिया। महंगा तेल जमीन पर फैल गया। उसी समय साधु रूपी देव बोले, अहो, बहुत नुकसान हो गया, मैं अब कहीं और से तेल ले लूँगा। सुलसा ने कहा, नहीं भगवंत, आप चिंता मत कीजिए, अगर साधु भगवंत के रोग को ठीक करने में मेरे तेल का उपयोग होता हो तो इससे बढ़कर कोई अच्छा उपयोग नहीं हो सकता है। मेरे पास और भी घड़े हैं, कृपा करके रुके, मैं और तेल ले आती हूँ। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में गई और दूसरा घड़ा उठा कर लाई, लेकिन देव ने अपनी शक्ति से वो भी गिरा दिया। दूसरा घड़ा टूटने पर साधु बोले, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, यह लक्षपाक तेल बहुत कीमती होता है ना, आपका दूसरा घड़ा भी टूट गया है, अब रहने दो, मैं कहीं और से ले लूँगा। सुलसा बोली, नहीं मुनिवर, मेरे पास एक और घड़ा है। इतना कहकर वो फिर से अपने महल के अंदर गई और तीसरा घड़ा लेकर आ गई। देव ने वह घड़ा भी गिरा दिया, लेकिन आश्चर्य ये था कि सुलसा के मन में तेल नीचे गिरा उसका जरा सा भी दुख नहीं था। उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि मुनि भगवंत की सेवा में वह तेल काम नहीं आ सका। वो बोली, हे मुनिराज, मैं कितनी अभागिन हूँ, अनलक्की हूँ कि मेरी चीज़ आपके काम नहीं आ सकी। उसी समय वहाँ का दृश्य बदल गया। साधु की जगह सुलसा ने अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर देव को देखा। देव के अद्भुत रूप और चमक को देखकर सुलसा बहुत हैरान हो गई। तब हिरण्यगमेशी देव ने कहा, हे श्राविका, मैं सौधर्म देवलोक का देव हूँ। आज ही इंद्र सभा में सौधर्म इंद्र ने तुम्हारी धर्मनिष्ठा की खूब तारीफ की थी। वह सुनकर मैं तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया था। मैंने ही साधु का रूप धारण किया था और तुम्हारे लक्षपाक तेल के घड़े मैंने ही फोड़े थे। तुम मेरी परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई हो। तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग लो। सुलसा के दिल में सांसारिक सुख की कोई चाह नहीं थी, लेकिन अपने पति नाग की शांति और खुशी के लिए उसने कहा, हे देव, आप तो सब जानने वाले हैं, आप मेरे दिल की बात भी जानते हैं। देव ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी इच्छा का पता है, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मैं तुम्हें 32 गोलियां देता हूँ, इन्हें एक एक करके खाना। इनके प्रभाव से तुम्हें 32 पुत्र प्राप्त होंगे। कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर वह देव वहाँ से चला गया। नागसारथी के मन में पुत्र प्राप्ति की बहुत गहरी इच्छा थी, लेकिन सुलसा के दिल में संतान पाने की कोई खास इच्छा नहीं थी। सुलसा का ये मानना था कि मरते समय बेटा किसी को बुरी गति से बचा नहीं सकता है। जिनके कई बेटे थे, ऐसे चक्रवर्ती आदि भी मरकर नरक में चले गए। धर्म आचरण के बिना चाहे कितने भी बेटे हो, आत्मा को स्वर्ग या मोक्ष नहीं मिलता। हिरण्यगमेशी देव द्वारा दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान की बात सुलसा ने अपने पति नाग को बताई। पुत्र के वरदान की बात सुनकर नागसारथी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन सुलसा ने सोचा, देव ने मुझे 32 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन इतने पुत्रों का मैं क्या करूंगी? ज्यादा बेटे होंगे तो वो मेरी धर्म आराधना और प्रभु भक्ति में रुकावट डालेंगे। मुझे 32 बेटे नहीं चाहिए, मुझे तो 32 लक्षणों से युक्त एक ही बेटा हो तो वो भी काफ़ी है। आकाश में बहुत तारे होते हैं, लेकिन एक चंद्रमा ही सारा अंधेरा दूर करता है। हजारों गायों के बीच एक कामधेनु गाय ही
मनोकामना पूरी करने के लिए काफ़ी है। कांच के हजारों टुकड़ों के बजाय एक चिंतामणि रत्न ही बहुत होता है। उसी तरह से मुझे तो बस एक ही श्रेष्ठ बेटा चाहिए। ऐसा सोचकर सुलसा ने देव द्वारा दी हुई वो 32 गोलियां एक साथ खा ली। देव द्वारा दी गई उन गोलियों के असर से सुलसा के पेट में 32 गर्भ बन गए, 32 गर्भ। धीरे धीरे गर्भ में बच्चे बड़े होने लगे और उसके साथ ही सुलसा की पीड़ा भी बढ़ने लगी। एक साथ 32 बच्चों के गर्भ में होने से सुलसा को बहुत दर्द होने लगा। उसने उसी समय देव को याद किया और देव तुरंत आ गया। देव ने पूछा, हे सुलसा श्राविका, मुझे क्यों याद किया? सुलसा ने अपनी तकलीफ बताई। देव ने कहा, हे देवी, ये क्या कर दिया? मैंने तो एक एक करके गोलियां खाने को कहा था, पर आपने तो एक साथ सारी खा ली। अब जो बच्चे पैदा होंगे वो सब एक जैसे आयुष्य वाले होंगे। एक की मौत में सबकी मौत हो जाएगी। अगर आपने एक एक करके गोलियां ली होती तो सबके पास अलग अलग जीवन काल, ताकत और विद्या होती। सुलसा ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। इस दुनिया में सभी जीव अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगते हैं। जिसकी जैसी किस्मत होती है वैसा ही होता है, उसमें कोई भी कुछ बदल नहीं सकता है। हे देव, मुझे न खुशी है न दुख, क्योंकि बुद्धि भी कर्म के अनुसार चलती है। अगर आपको सही लगे तो मेरी यह असहनीय पीड़ा दूर कर दीजिए। सुलसा का एटीट्यूड देखिए, जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या करना है उस पर फोकस है। हम एक बात को लेकर इतना बैठ जाते हैं कि दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है, और उस एक बात को दिमाग में इतना खींचेंगे कि वही बात डिप्रेशन तक ले जाती है। कर्म सिद्धांत सब प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सॉल्यूशन है। सुलसा की इस प्रार्थना को सुनकर देव ने दैवीय शक्ति से उसकी पीड़ा तुरंत दूर कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और धर्म आराधना करते हुए सुलसा ने गर्भ का अच्छे से पालन पोषण किया और एक शुभ दिन सुलसा ने एक साथ 32 पुत्रों को जन्म दिया। नागसारथी ने बड़े धूमधाम से बेटों के जन्म का उत्सव मनाया। नागसारथी ने अपने बेटों के नाम देवदत्त आदि रखे। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े हुए और बहुत कम समय में वे सभी कलाओं में यानी कि स्किल्स में एक्सपर्ट बन गए। और एक दिन नागसारथी ने अपने 32 बेटों का विवाह 32 सुंदर गुणवती श्रेष्ठ कन्याओं से कर दिया। यहाँ तो एपिसोड 1 पूरा होता है, लेकिन इस कथा से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है। श्रावक श्राविकाओं में भी ऐसा पावर हो सकता है कि वो देव देवियों को भी अपनी आराधना के बल से धरती पर उतार सकते हैं। श्रावक श्राविकाओं की श्रद्धा के समक्ष देव देवियां भी अपना सर झुका देते हैं। आज हर चीज पर बिना लॉजिक के प्रश्न उठाने वाले हमारी श्रद्धा कितनी। 3 बार घड़े फूट जाने के बाद भी सुलसा श्राविका की बहराने की भावना थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। अगर हमारी महंगी चीज गुरु भगवंत को बहराते वक्त टूट जाए, बिगड़ जाए, गिर जाए, तो क्या हमारे भाव वैसे के वैसे रहेंगे? क्या अंदर पड़ी वही चीज़ दूसरी बार उसी भाव से हम बाहर लाएंगे, या फिर हमारे भाव देखेंगे? धर्म के प्रभाव से हर चीज़ की प्राप्ति होती है। धर्म उन चीज़ों की प्राप्ति के लिए भले किया जाए या फिर नहीं किया जाए वो अलग विषय है, पर फल तो धर्म का मिलता ही है, और वह है पुण्य, कि जो संसार में टिकने के लिए हाट जैसा है। सब कुछ होने के बाद भी अगर एक चीज़ न हो तो कितना दुख होता है, वो हमने नाग श्रावक के जीवन से देखा। और इसीलिए जिसे सब मिला है उसे उस चीज़ की वैल्यू समझनी चाहिए। और अगर सब कुछ हो पर धर्म न हो तो सबका होना भी जीरो ही है। कुछ पवित्र श्रद्धा से भरी हुई आत्मा ऐसी होती है कि जिसकी प्रशंसा इंद्र महाराजा से भी हो जाती है। यानी कि हमें खुद की गुण समृद्धि इतनी बढ़ानी चाहिए कि जिससे प्रशंसा की इच्छा के बिना भी लोगों को प्रशंसा करने का मन हो। देव ने कहा था कि एक की भी मृत्यु हो जाए तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। क्या अगले एपिसोड में ऐसा कुछ होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या सुलसा श्राविका अपनी श्रद्धा टिका पाएगी? क्योंकि सामान्य तौर पर एक झटका लगते ही व्यक्ति धर्म पर ठीकरा फोड़ देता है कि इतना धर्म किया फिर भी दुख आया, आज से धर्म बंद। तो यह तो 32 पुत्रों की बात थी। क्या सुलसा ऐसा कुछ करेगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनशासन, जय महावीर।